क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर 16 मार्च के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो 16 मार्च के दिन यदि एग्ज़ाम में आप वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और सबसे पहला आपका प्रश्न रहेगा जिसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इस पुस्तक की जो लेखक का नाम है वो क्या है? रॉबर्ट बिरस्टीड है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है? तो हितों की समानता इसकी एक विशेषता है। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, इसके बाद हम अगले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका यहाँ से तीसरा जो प्रश्न है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित प्रतिस्थिति दिलाती है? तो क्या रहेगा? विवाह। इसका आंसर क्या है? विवाह है। अगला है धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट कर लिया होगा आपने। ये यहाँ से आपका पांचवा रहेगा। भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहा जाता है तो महानगर कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मापदंड का उदाहरण है? तो कानून है। क्या रहेगा? कानून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम डेडेस था। तो क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक एंगेल्स था। दूसरा, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष डेडेस व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। तो क्या है? पूंजीवादी। तीसरा है GS घुर्रियो भारत के डेडेस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। जल्दी से कंप्लीट आप करें, इसके बाद हम चौथा रिक्त स्थान भरेंगे। अगला है आपका एक प्राध्यापक के रूप में P मुखर्जी का सबसे डेडेस अधिक विश्वविद्यालय में व्यतीत किया था। तो कहाँ पे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला है AR देसाई ने डेडेस के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। तो विलियम, यहाँ पे लिख लेते हैं, विलियम F ऑर्गबर्न। तो यदि लिखा हुआ समझ में ना आए तो मैं जो बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लें। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से जो तीसरा प्रश्न है आपका, जिसमें आपको जोड़ियाँ करनी है, तो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं। दूसरा है प्रत्यक्ष सहयोग, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें श्रम विभाजन। तीसरी है सदस्यता समूह, संदर्भ समूह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी मीलट की जगह पे यदि मार्टन आए तो वो भी आप लगा सकते हैं। माता पुत्र की जोड़ी आपकी रहेगी प्राथमिक नातेदारी। और आत्म चेतना का सिद्धांत, तो मीड रहेगा। और अपराधी जन्मजात होते हैं, तो लोम्ब्रेसो। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला आपका रहेगा, MN श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विद्यालय में
समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में महाराजा सयाजी राव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़ौदा विश्वविद्यालय में। मैं केवल यहाँ पे महाराजा सयाजी राव इतना मैंने लिख दिया है। अगला है D.P. मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया? तो इन्होंने परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परंपराओं के अध्ययन। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। अभी आपका यहाँ से तीसरा रहेगा, वेबर का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। चौथा है, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर माना जाता है? तो महानगर। अगला आपका रहेगा, ऑर्गवन ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों की विवेचना की है? तो इन्होंने, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूँगी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इन 2 रूपों की विवेचना इन्होंने की है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ से जो अगला प्रश्न है, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो अंतः विवाह कहलाता है। अगला है, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो समाजशास्त्र के जनक का नाम अगस्त कोम्टे हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले प्रश्न हम सत्य असत्य कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ से आपका सत्य असत्य, पहला आपका रहेगा, नगर की सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है। तो सत्य है। दूसरा है, विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार है। तो सत्य आपका रहेगा। तीसरा आपका रहेगा, सामाजिकीकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है। तो सत्य है। चौथा है, सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो सत्य है। और पांचवा है, A.R. देसाई ने अध्ययन को मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया है। सत्य है। और M. N. श्रीनिवास भारतीय गांवों का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री हैं। असत्य है। और भारत में जनजातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतःविवाह का नियम महत्वपूर्ण रहा। तो ये सत्य है। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य, कंप्लीट अच्छे से करना है। और यहाँ से ये आपका छठा प्रश्न, समाज की एक परिभाषा लिखिए। सातवें में, जटिल समाज किस तरह के संबंध पाए जाते हैं? लिखिए। अंतः समूह का क्या अर्थ है? लिखिए। प्रतिस्थिति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और परिवार की एक परिभाषा लिखिए। राज्य के कोई 2 कार्य लिखना है। समाजीकरण की परिभाषा बतानी है। संस्कृति क्या है? लिखिए। नगर की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विवाद का अर्थ लिखिए। वर्गों के ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? लिखिए। और भारत में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है? लिखिए। और प्राथमिक समूह की विशेषता बतानी है। आपको यहाँ से सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का क्या अर्थ है बताना है। 19वें में, वेबर के अनुसार नौकरशाही के विकास के कारण क्या है? लिखिए। यहाँ से आपको परिवार की एक परिभाषा लिखिए एवं 4 कार्यों को संक्षिप्त वर्णन करना है। और संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति की 4 विशेषताएं क्या है? लिखिए। और यहाँ पे आपको हिंसा के विभिन्न कारण कौन कौन से संक्षिप्त वर्णन, और G.S. घुर्रियो के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता करनी है। तो इस क्लास में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। अच्छे से आप 23 प्रश्नों को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।